वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखा था, उस पे बेस्ड किस तरह से प्रॉब्लम बन रही थी उसको देखा गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? देखिए, किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन एक ऐसी पॉइंट होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन या कहें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा है तो इसी में आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आप समझेंगे, दोनों चीज़ समझेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है एक्स वाई का, तो उसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है उससे हम लोग कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो उसमें वेरिएबल होता है उसको क्या करके एलिमिनेट करके, जो पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट करके। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसी कोऑर्डिनेट होती है जो किसी भी कर्व को सेटिस्फाई करती है। जैसे पैराबोला की फॉर्म की बात करें, हम लोग वही पहला फॉर्म लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले, और फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका ये होता है, यहाँ पे देख लीजिए, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। तो ये इसका कह सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। अगर हम यहाँ से t को एलिमिनेट कर दे तो यही आ जाएगा। पैरामेट्रिक क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट लिखना होगा अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जो उस कर्व को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे t क्या है? t है पेरीमीटर, वेयर t जो है पेरीमीटर। पैरामीटर अगर हम लोग देखिए, अब यहाँ से अगर ये देखिए पैरामेट्रिक, इसको क्यों कहा गया पैरामेट्रिक इक्वेशन? अब ये देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो यहाँ से अगर हम t को एलिमिनेट करें तो यही इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? देखिए, आपको पता है कि यहाँ x इक्वल टू है 80 स्क्वायर। अगर हम यहीं इसी में t की वैल्यू रख दें, ये रहने दें, t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? y/2a आएगी। t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? y/2a। तो अब हम लोग इसको अगर वो करें, और यहाँ t का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको सॉल्व करें। देखिए, यहाँ x है, x ही रहेगा a, और यहाँ पे हो जाएगा y²/4a²। यहाँ से एक a कट जाएगा, एक यहाँ पे a स्क्वायर है ना, 4a होगा, इधर भेज देंगे तो y² इक्वल टू 4ax। ये आपका आ गया, क्या आ गया? यही इक्वेशन आ गई। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से अगर हम जो उसमें पेरीमीटर होता है, या कह सकते हैं जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे a तो आपको पता है फिक्स है, कांस्टेंट है, जो पैराबोला का a होता है वही वाला a है। लेकिन t जो क्या है? वेरिएबल है, या कह सकते हैं पेरीमीटर है। तो अगर हम t को एलिमिनेट करेंगे तो जिस कर्व का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है वही कर्व आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखा गया तो y² इक्वल टू 4ax आ गया। यानी ये जो आपका x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 80 स्क्वायर 280। तो ये किस पैराबोला की बात हो रही थी? इस जो अदर फॉर्म के पैराबोला हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अदर फॉर्म के पैराबोला के लिए यही चीज़ होगी, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन या और चीज़ें अलग हो सकती हैं। जैसे अब चारों फॉर्म जो पैराबोला का है उसका मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ बता रहा हूँ। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया आपका पैराबोला, और यहाँ हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन, एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए तो पहला पैराबोला ले लेते हैं हम लोग, वही वाला जो अभी देख चुके हैं, लेकिन दोबारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर होगा तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन अभी हम लोग देखे थे, x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो उसी का आगे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2at। ये इस पैराबोला का जिसका अगर आप फिगर बनाए छोटा सा तो इस तरह से होता है, इसका ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यही चीज़ लिख देंगे at स्क्वायर कामा 2at। और अगर हम बात करें अब दूसरे पैराबोला की, इसमें y स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन होती है -4ax, यानी ये इस निगेटिव x डायरेक्शन में बनता है पैराबोला इस साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है, तो आप यहाँ पे x में क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2at माइनस का 2at और y इक्वल टू तो वही रहेगा, सॉरी माइनस का at स्क्वायर रहेगा, है ना, at स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ बदलेगा नहीं, वही रहेगा, बस खाली जो यहाँ वाला इक्वेशन है वही रहेगा। यहाँ पे एक्सिस चेंज हो गया तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव लिख लिया गया। यहाँ भी यही करेंगे, माइनस का at स्क्वायर कामा 2at। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पैराबोले का। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा तीसरा फॉर्म है पैराबोला का उसकी बात करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन की। क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसका बनता है, ये बनता है यहाँ पे जो है क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, आपको पता है x y से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ x इक्वल टू 2at, y इक्वल टू at स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट भी यही हो जाएगा 2at कामा at स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से x और y क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, तो इनका जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी तो रिप्लेस हो जाएगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पैराबोला की, तो वो यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट पैराबोला यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पैराबोला होगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा, जिस तरह से ये +4ay था माइनस होगा, यही चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या होगा, y क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y निगेटिव, क्योंकि ग्राफ का जो है इसका पैराबोला का इस तरह जाएगा तो y निगेटिव होगा, तो x 2at तो प्लस का रहेगा, y at स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी x y से रिप्लेस हो गया है, तो कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हो चुके हैं, और यहाँ का हो जाएगा at माइनस at स्क्वायर। तो ये क्या थे हमारे पैराबोले का पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इस चीज़ पे क्या प्रॉब्लम बन सकती है, और अगर हमारा जनरल इक्वेशन दिया हो, मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हो, बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करना कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पैराबोला की, नोट में आप लिख सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या x माइनस एच का, या y कह सकते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। ये जो पैराबोला है इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो देखें अभी जनरल जो हम इसे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से अगर कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें पता है कि इस केस में जो पैराबोला हमारा होता है उसमें क्या होता है,
एक्स की वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होती थी, इसमें स्मॉल है, क्या होती थी स्मॉल एक्स की 80 स्क्वायर, क्या होती थी 80 स्क्वायर, वाई की होती 280। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे x क्या है, x माइनस एच, तो x माइनस एच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस एच, और y माइनस के है यहाँ, ये किसके इक्वल होगा 280, यानी ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 प्लस के, ये हो गया आपका पैराबोला का, क्या हो गया पैराबोला का, इस पैराबोला का जिसका फॉर्म ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया एक्स और वाई में। इसको करेंगे एलिमिनेट तो यही आ जाएगा। और अगर हम बात कर लें अब उसकी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट की, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 80 स्क्वायर एच कामा 80 स्क्वायर एच एक हो गया, चाहे तो इसको ब्रेकेट लगा लें 80 स्क्वायर एच कामा क्या हो जाएगा 280 प्लस के, ये इसका हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए इस पर कैसे प्रॉब्लम बनेंगे, क्या हो सकता है इसमें। देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हर जगह यूज हो सकता है, कोई इसका एक सिंपल जैसे मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही नहीं है कि पैरामेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्वेश्चन एक ऐसा दे सकता है कि जैसे बोल दे इफ़ क्वेश्चन है इफ़ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज x माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन फाइंड द इक्वेशन पैराबोला। अगर देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस तरह से दिया हुआ है तो आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका, अभी देखा गया था कि जो हमारा पेरीमीटर टी होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, जो हमारा पेरीमीटर टी होता है उसी को एलिमिनेट करना होता है। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ दूसरा y इक्वल टू 2t, तो यहाँ से t की वैल्यू y/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, पुट इन फर्स्ट में पुट करिए तो x माइनस 2 और t की वैल्यू क्या रखेंगे y/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2 वाई स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, ये पैराबोले का इक्वेशन आया जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई बड़ा कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पैरामेट्रिक दिया होगा तो वहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे, एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वही उस कर्व का इक्वेशन होगा। तो यहाँ हम लोग बात करें पैराबोला का तो उस तरह से पैराबोला का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे इसमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो क्या होगा हमारा टॉपिक, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला।
देखिए लेट कर ले हम, लेट पॉइंट जो हमारा है x1 y1, ये पॉइंट P है x1 y1, P x1 y1। देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, कोई भी, और पैराबोला हम ले लेते हैं जनरल पैराबोला, सॉरी स्टैंडर्ड पैराबोला जो ये होता है पहला फॉर्म, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इस पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। तो ये अगर पॉइंट P यहाँ है तो क्या हुआ, इन P x1 y1 इन साइड बोला जाएगा, इन साइड। एक होता है ऑन पैराबोला, ऑन, और यहाँ कहीं हो, मान लीजिए यहाँ हो चाहे उधर हो, तो ये क्या हो गया P आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होगा कि पैराबोला से बाहर, आउटसाइड। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या ले लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको इधर लाके इसको s लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax पुट करेंगे अगर पॉइंट, यहाँ s1 क्या होगा, इफ़ क्या पॉइंट P अगर पुट कर दे इसमें, ये जो लिखा हुआ है, तो s1 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 4ax1। अब यहाँ पे क्या करना है, s1 की वैल्यू जो होगी उसी के हिसाब से डिपेंड होगा। इफ़ s1 ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला। अगर देखिए यहाँ पे आप पॉइंट रखेंगे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो पैराबोला से बाहर होगा, ये कंडीशन बनेगा आउटसाइड वाला। इफ लेस देन 0 देन इनसाइड, देन पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। और इफ s1 इक्वल टू 0 देन पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर s0 हो गया s1 तो ऑन द पैराबोला, और अगर लेस देन 0 हो तो इनसाइड, और अगर वो है क्या बोलते हैं ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड। तो पॉइंट अगर दिया हो और पूछा जाए उसकी पोजीशन की इनसाइड आउटसाइड, तो आप ये पॉइंट उसमें रख के देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, देखो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप s लेट करेंगे, s इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 16x। ठीक है, पुट पॉइंट 2,3, तो s1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की 3 है, तो y की जब 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ये कितना आएगा 9, और ये होगा 32। यानी देखिए 9 इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा 23
23 आ गया माइनस में, यानी S1 लेस देन 0, तो पैराबोला के अंदर लाई करेगा। यानी जब ये पैराबोला बनेगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इनसाइड। पॉइंट लाई इनसाइड द पैराबोला। पैराबोला के इनसाइड, यानी जो ये y² ऐसे फैला हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट अंदर कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है, तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक और पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला देख लिया। अब हम लोग जो इसके आगे का टॉपिक है अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।